हरे कृष्णा डिवाइन फैमिली, राधे राधे, हर हर महादेव। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, खुश हैं और पॉजिटिव हैं। अपने जीवन में गुड कर्मास को क्रिएट कर रहे हैं, नेगेटिविटी को साइड कर रहे हैं, अपने जीवन में अपने परिवार के साथ हंसी खुशी समय व्यतीत कर रहे हैं। इसी आशा के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल बडीज टैरेट 818 पर। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आप लोग वीडियोस को जो लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, इतना ज़्यादा सपोर्ट, इतना ज़्यादा मोटिवेशन मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार के लिए, आप सभी की ब्लेसिंग्स के लिए। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, आज आप सभी के लिए आपके पितरों की तरफ से कुछ दिव्य संदेश हैं, कुछ अर्जेंट मैसेजेस हैं जो वो आपको देना चाहते हैं। आपके पितर आपको बताना चाहते हैं कि अब आपको आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि आप में से बहुत से लोग हो सकता है जो चिंतित में हैं, जो चिंता में हैं कि हमें मैसेजेस तो मिल रहे हैं बट उसे करना कैसे है, मतलब उन चीज़ों को हमें अपने जीवन में कैसे लाना है, क्या कुछ आगे स्टेप्स लेने हैं, कैसे हमें इस जर्नी पर आगे बढ़ना है, कैसे हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपके पितर आपको कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं, कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग भी जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जो मैसेज आपकी सिचुएशन से आपसे रेजोनेट करेगा उसे रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा, क्योंकि वो किसी और के लिए हो सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग होती है, बहुत से लोग देखते हैं, तो कुछ मैसेज हो सकता है आपसे रेजोनेट हो, कुछ किसी और के लिए हो। तो जो आपकी सिचुएशन से आपसे रेजोनेट करेंगे उसे रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके पितर आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपके पितरों की तरफ से क्या संदेश आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू शिव शक्ति। ओके, फर्स्ट कार्ड हमें मिल चुका है 9 ऑफ वैंड्स का। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू मेरे पितृ पूर्वजों, थैंक यू मेरी स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू मेरे एंजल्स, थैंक यू देवी शक्तियों, थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू सो मच। ओके, दोबारा से आपके लिए कार्ड आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का। ओके, 9 ऑफ वैंड्स के साथ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय एंसेस्टर्स। ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं, मैं नहीं लूंगी, मैं फिर दोबारा शफल। ओके, एक कार्ड और टर्न हुआ है बीच में, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, हम ये कार्ड ले लेंगे। थैंक यू सो मच। एक कार्ड और चाहिए मुझे, एक कार्ड और दे दीजिए माय एंसेस्टर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू दिव्य शक्तियों। ओके, ये कार्ड आना चाहता है द हर्मिट। ओके, ये कार्ड पहले भी नीचे गिरा था बट मैंने इसको नहीं लिया तो ये दोबारा आ गया। सो जिस कार्ड को आना होता है वो स्वयं से आ जाता है, ठीक है। सो जो मैसेज आपके एंसेस्टर्स ने देना है, जो ब्रह्मांड ने आपको संदेश देना है, वो कार्ड चाहे जितनी बार भी हम शफल करें वो कार्ड ज़रूर आएगा। ओके, सो यहाँ पर फटाफट से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मुझे यहाँ पर यही चीज़ समझ आ रही है कि सबसे पहले आपको यहाँ पर आपके पूर्वज ये कहना चाहते हैं कि देखिए, आपके सामने ना कुछ पिक्चर क्लियर हो चुकी है। जिन लोगों ने आपके साथ छल किया था, जिन लोगों ने आपको चीटिंग की थी आपके साथ, जिन लोगों ने आपके साथ षड्यंत्र रचे थे, कहीं ना कहीं आपकी आध्यात्मिक जर्नी में आपको उनकी क्लैरिफिकेशन मिल चुकी है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ जो क्लैरिटी है वो मिल चुकी है। आप उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और आप बार बार सेम गलती कर रहे हैं। प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा अगर यहाँ पर कुछ जो रूड मेरी वॉइस आपको लगे, बिकॉज यहाँ पर आपके पितृ कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे नाराज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर क्रोधित होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप स्वयं को जानबूझकर ओवरबर्डन कर रहे हैं। आप जानबूझकर स्वयं को ऐसी दुविधाओं में उलझा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में डाल रहे हैं जहाँ पर आपको पता है कि आपको फिर दोबारा चला जाएगा, फिर दोबारा आपके साथ षड्यंत्र किया जाएगा, फिर दोबारा आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। क्योंकि आपके पितर यहाँ पर आपको ये बताना चाहते हैं कि जब आप इस कार्मिक रिलेशन में आए थे, जिस इंसान से अभी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, जिस इंसान की वजह से आपके जीवन में बहुत सारी दुविधाएं क्रिएट हुई हैं, जिस इंसान की वजह से आपके जीवन में बहुत सारा जो है वो निराशा आई है, आपको बहुत ज़्यादा जो है वो पीड़ा हुई है। सो आपकी आध्यात्मिक जर्नी उस इंसान के जाने के बाद शुरू हुई, जब उसने आपके साथ षड्यंत्र किया, जब उस इंसान ने आपके साथ जो छल किया, तो उसके बाद आपकी आध्यात्मिक जर्नी हुई। बिकॉज आप अकेले हो गए, आपको बिल्कुल एकांत में रखा गया, आपको बिल्कुल एकांतवास दिया गया, आप द हर्मिट की पोजीशन में आ गए। आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपकी आत्मा की जागृति होने लगी। जब आप आध्यात्मिक जर्नी पर आगे बढ़ने लगे तो आपको ऐसे लोगों से दूर किया
दिया गया, जो आपको बार बार जो है वो अपनी लो एनर्जी में खींचते थे, क्योंकि आपकी एनर्जी हाई थी, आप पहले बहुत हाई एनर्जी वाले पर्सन थे। यहाँ से मुझे दिख रहा है कि आपका जो रिलेशन जिन लोगों के साथ खराब हुआ है, आप टॉवर मोमेंट जो फेस कर रहे थे, आप जो दुख दर्द ले रहे थे, वो 9 साल का हो सकता है, ठीक है। 5 साल या 9 साल आपने ये दुख झेला है अपने जीवन में। 9 साल से आप किसी ऐसी सिचुएशन, ऐसे पर्सन के साथ थे जिनका आपके साथ कार्मिक रिलेशन था, जिनका आपके साथ कुछ कार्मिक बैगेजेस था, जो आपको रिलीज करना था, जो आपको उतारना था, तो आपको कर्मा का लेन देन करना था। लेकिन आपको यहाँ पर आपके पूर्वज ये बताना चाहते हैं कि वो इंसान बार बार आपके जीवन में आपको वापस आकर आपको लो एनर्जी में खींचने की कोशिश करता है, और आप भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप मुझे यहाँ पर ये चीज़ सुनाई दे रही है कि आपको अगर किसी का त्याग करना है, तो आपको क्या करना है कि आपको मनों से, मतलब अपनी मन से उस इंसान को त्यागना होगा। वो कोई परिस्थिति हो सकती है, वो कोई रिलेशन हो सकता है, वो कोई यादें हो सकती हैं, तो आपको अपने मन से उन यादों को मिटाना होगा। आपको अपने मन से उस इंसान को, ठीक है, मैं मानती हूँ कि 3D वर्ल्ड में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें कुछ जो बातचीत वो करनी पड़ती है, या कुछ चीज़ें हमें लेन देन करना पड़ता है, या किसी रिलेशन को, जैसे एक पति पत्नी का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर पति आध्यात्मिक नहीं है, पत्नी जो है वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती है, आध्यात्मिक है, बट पति नहीं सुन रहा है, या पति बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं तो पत्नी नहीं सुन रही है, तो क्या होता है कि हम लोगों को क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर भगवान कृष्ण की भी अगर आप ये बात गीता में पढ़ेंगे, तो वो भी यही कहते हैं कि मन से किसी चीज़ का त्याग करना, उसे ही त्याग कहा जाता है। मन में उस बात को सोचते रहना, उसको ओवरथिंक करते रहना, उसके बाद उसके साथ टेलीपैथिकली कनेक्ट करते रहना, और फिर उसके बाद डिप्रेशन में जाना, तो मतलब अभी आपने पूर्ण तरह से त्याग नहीं किया है। यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपको यही कहना चाहते हैं कि आपको उन लोगों को, उन परिस्थितियों को अपने मन से त्यागना होगा, ठीक है। आपको फिजिकल वर्ल्ड में रहते हुए अगर आपको लगता है कि नहीं, कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिन्हें हम टोटली इग्नोर नहीं कर सकते, तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि मन से उन लोगों को, उस मेमोरीज को, उन सिचुएशंस को त्याग दीजिए। मन से कीजिए, ठीक है। अपने हृदय चक्र से उन चीज़ों के बारे में सोचना बंद कीजिए, उन परिस्थितियों के बारे में सोचना बंद कीजिए, क्योंकि आप क्या करते हैं, आप आगे तो बढ़ते हैं, आपको ग्रोथ भी मिल रही है, आपको डे बाय डे लेसन भी मिल रहा है, आपको गाइडेंस भी मिल रही है, बट फिर भी आप कहीं ना कहीं पीछे के बारे में, पास्ट के बारे में सोचते हैं। जिन लोगों ने आपके साथ ये कुछ किया था, जिन लोगों ने आपसे सब कुछ छीना था, आप फिर भी कहीं ना कहीं उन लोगों के बारे में सोचते हैं, और बार बार उस लो एनर्जी में चले जाते हैं। सो आपके पितर यहाँ पर आपको ये समझाने आए हैं, आपको आज ये गाइडेंस देने आए हैं कि आपको इन लोगों से अपनी ऊर्जा को वापस लेना होगा, आपको अपने आप को बैलेंस करना होगा, आपको इन यादों से, अपने मन से इन लोगों को त्यागना होगा, क्योंकि आप इन लोगों के साथ कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली कनेक्शन में हैं। आप कहीं ना कहीं, हो सकता है आपको हेडेक बहुत ज़्यादा होता हो, या हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, हो सकता है आप बार बार उन सोचों, उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो आपके साथ घटित हो चुकी हैं। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब उन इमोशन से बाहर आ जाइए, क्योंकि आप डाउन टू अर्थ पर्सन है। आप जो भी करेंगे, आपको आपके इंसेस्टर्स गाइडेंस दे रहे हैं, वो आपको कह रहे हैं कि आपको इमोशनली फुलफिल कर दिया जाएगा। आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसा घटित होगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी, प्रसन्नता होगी, लेकिन जब तक आप इन चीज़ों से खुद को बाहर नहीं लेकर आएंगे, तो कैसे वो आपको आगे मार्ग दिखाएंगे, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, आपका प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, आपने स्पिरिचुअल प्रोसेस को कंप्लीट किया है। देखिए 99 नंबर का मतलब आपको 999 की ऊर्जा नजर आ रही होगी। अगर आपको नजर आ रही है तो डेफिनेटली आपको आपके पूर्वज वहां पर ये मैसेज दे रहे हैं कि आपका जिनके साथ कार्मिक लेन देन था, जिनके साथ आपका कर्मा का लेन देन था, वो समाप्त हो चुका है। अब आगे बढ़िए, अब आगे सोचिए, आगे आपको जीवन में क्या करना है, आगे आपको किस तरफ आगे बढ़ना है, आगे आपको किस परिस्थिति में अपने आप को लेकर जाना है, क्योंकि आप ये बारे में नहीं सोच रहे हैं कि आपको आगे क्या करना है। आप किस बारे में सोच रहे हैं, जो आपके साथ घटित हो चुका है, जो ऑलरेडी आपके साथ हो चुका है, जो षड्यंत्र हो चुके हैं, या जिन लोगों ने किया, आप बार बार उसी का
एक यहाँ पर मैं कहूँगी कि एक रोना लेकर बैठे रहते हैं कि मेरे साथ उसने ऐसे कर दिया, मैंने तो उसके साथ ऐसे किया था, उसने मेरे साथ छल किया, वो आगे ऐसे कैसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो वो सारी पुरानी चीज़ों को छोड़िए, उनको लेट गो कीजिए, क्योंकि वो कार्मिक थे, उनका कार्मिक आपके साथ समाप्त हो चुका है। अगर आप फिर उन्हीं के बारे में सोचेंगे, उनके साथ अपना कनेक्शन रखेंगे, तो आप कहीं ना कहीं अपना कार्मिक बैगेज दोबारा से क्रिएट कर लेंगे। आपको इन लोगों ने इतना ज़्यादा ओवर बर्डन रखा है, आपने अपने लिए ये जो यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा आई है, सो डेफिनेटली आपको यहाँ पर ये देखिए 9 ऑफ वैंड्स के साथ बिल्कुल 10 ऑफ वैंड्स का मतलब वो कार्मिक था इसलिए आपको बोझ लगता था, कार्मिक था इसलिए टॉक्सिक रिलेशन था, कार्मिक था इसलिए आप कुछ कर नहीं पा रहे थे। बट अब कार्मिक खत्म हो गया है ना, तो क्यों बार बार उस चीज को अपने ऊपर बोझ बनाकर लाद रहे हैं। आगे बढ़िए जीवन में, आगे बढ़ने से क्या होगा कि आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आप जब आगे बढ़ेंगे, आप जब अपने जीवन के बारे में सोचेंगे, आप जब मेहनत करेंगे, आप जब अपने जीवन की ग्रोथ के बारे में सोचेंगे, जब आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ेंगे, जब आप अपने अध्यात्म में आगे बढ़ेंगे, जब आप अपनी मेहनत को आगे बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, आपके जीवन में वो उन्नति, वो पदवति, वो आपका जो इतना सारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर दी जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को इन चीज़ों से बाहर लाना होगा। क्यों लाना होगा? क्योंकि आप अगर ओवरबर्डन रहेंगे, खुद को स्ट्रेस में रखेंगे, उस टॉक्सिक पीपल के साथ, उस टॉक्सिक पर्सन के साथ या उस टॉक्सिक रिलेशन में दोबारा से जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए ओवरबर्डन ले लेंगे। अपने दिमाग पर, अपनी शरीर पर, अपनी बॉडी पर बहुत ज़्यादा जो है ओवरबर्डन आपको फील होगा। क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हो सकता है आप में बहुत से लोग हैं जिन्हें शोल्डर में दर्द रहती है, मतलब आपको राइट साइड पे, यस राइट साइड पे आपको दर्द रहती है, नेक के पास आपको दर्द रहती है, या आपके बैक पेन रहता है, या आपकी लोअर बॉडी जो है वो इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है, मतलब आपको लेग्स पेन रहता है, आप ज़्यादा देर नीचे बैठ नहीं सकते। तो आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको खुद को ओवर बर्डन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में वो आपको ये बताना चाहते हैं कि अब आप अपने जीवन में आगे बढ़िए। आगे किस तरह बढ़ना है कि आप जैसे मेहनत करते हैं, आप बहुत मेहनती इंसान हैं, आप बहुत ही ज़्यादा जो है वो हार्ड वर्कर हैं, आप इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं और आपने इतनी ज़्यादा मेहनत की भी है, तो उसका रिवॉर्ड भी आपको ज़रूर मिलेगा। आप इमोशनली भी बैलेंस होंगे, आप फिजिकली भी बैलेंस होंगे, और आप कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक, फिजिकली, फाइनेंशियली और आपको यहाँ पर मेंटली भी मैं बैलेंस होती हुई देख रही हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में मुझे लगता है आपको बहुत सी चीज़ें भूल जाती होंगी, आपकी मेमोरी बहुत शॉर्ट हो गई होगी, आपको इन सिचुएशंस के बारे में सोच सोच के आपको भूलने की आदत हो गई होगी, आप कुछ भी कार्य जो करते हैं उसे भूल जाते होंगे। ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके ऊपर मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बॉडी से ज़्यादा आपके मेंटल मुझे यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो आपके पितर कह रहे हैं कि अपने दिमाग को शांत रखो, अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखो और मन से इन लोगों का त्याग करो। ठीक है, वो भी समझते हैं कि 3D वर्ल्ड में है, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे बात भी करनी पड़ती है या कभी कभार मेल भी हो जाता है, बट आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब वो इंसान आपकी मन से ही निकल जाएगा, मतलब मन से आपने उस इंसान को, उस परिस्थिति को जब आप त्याग देंगे, तो आपके ऊपर वो इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपके इफेक्ट होने से आपके पितृ नाराज हो रहे हैं, क्योंकि वो ये कहना चाहते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की गई है, आपको अध्यात्म के रास्ते पे आगे बढ़ाया गया है, आपके पितरों ने आपकी बहुत ज्यादा सहायता की है, आपको इस कार्मिक बैगेज से छुटकारा दिलाने के लिए, आपके इस कर्मों को आपको कंप्लीट करने के लिए आपके पितरों ने हर क्षण हर पल आपकी मदद की है। तो अब वो थोड़ा सा नाराज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब हम तुम्हें अपनी जर्नी पर, आध्यात्मिक जर्नी पर आगे लेकर जाना चाहते हैं, जब हम तुम्हें समझा रहे हैं कि ये लोग तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ये लोग तुम्हारे लिए उचित नहीं है, इन लोगों से थोड़ा दूरी बनाकर रखो, या ये लोग अगर दोबारा तुम्हारे जीवन में आएंगे तो दोबारा से षड्यंत्र रचेंगे, क्योंकि ये लोग जो है ये कभी नहीं सुधर सकते, इनकी मेंटालिटी ऐसी है, ये कभी भी आपके लिए शुभ नहीं सोच सकते। दिखाने में तो बहुत कुछ दिखाएंगे कि हम जितने आपके शुभ चिंतक हैं इतना कोई नहीं, लेकिन आपके पूर्वज जानते हैं कि कौन आपका सगा है और कौन आपका सगा नहीं है। इसलिए आपको यहाँ पर ये क्लियर मैसेज दिया जा रहा है कि आपका कार्मिक जिनके साथ रिलेशन था वो अब समाप्त हुआ है। जो लोग आपके जीवन से जा चुके हैं उनके बारे में सोचना बंद कीजिए, उन
उनकी एनर्जी के साथ बार बार अपने आप को कनेक्ट करना बंद कीजिए, क्योंकि आप लो जा रहे हैं। आपकी एनर्जी जब लो होती है तो आप ओवरबर्डन फील करते हैं, आपको रोना आता होगा, आपको बॉडी में दर्द होती होगी, या फिर आपका लथार्जिकपन बढ़ जाता होगा, आपको कुछ कार्य करने का मन नहीं करता होगा, क्योंकि आपके पूर्वज जानते हैं कि आप कितने हार्ड वर्कर हैं, आप कितने हार्ड वर्किंग हैं। आपने बहुत मेहनत की है, आपने खुद पर भी मेहनत की है, अपने करियर में भी मेहनत की है, और आपने अपने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। तो आपके पितृ पूर्वज ये सारी चीज़ें जानते हैं, वो समझते हैं कि आपको ये सब चीज़ें जो आपने मेहनत की हैं ये मिलने वाली हैं। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि अब दोबारा वापस उस लूप में मत फंसिए। अब आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अब आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको बार बार उन लोगों के साथ अपनी एनर्जी को कनेक्ट करना है। आपको क्या करना है, आपको बस मन से उन लोगों का त्याग करना है। मन से त्यागिए, ठीक है। अगर कभी कभी आप उनसे मिल लेते हैं या बातचीत हो जाती है, कुछ क्लोज के रिलेशंस होते हैं जिनसे छुटकारा पाना आसान नहीं होता, बट अगर आपके मन में उनके प्रति कोई भाव नहीं होगा, कोई प्रेम नहीं होगा, कोई घृणा नहीं होगी, कोई ईर्ष्या नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, तो कैसे वो आपको विचलित कर पाएंगे? वो नहीं कर पाएंगे आपको विचलित। विचलित आपको तब वही इंसान कर पाता है जिसका मन में स्थान होता है, जिसका हमारा हृदय में स्थान होता है, जिसको हम 24 घंटे सोचते रहते हैं। वही इंसान हमारी एनर्जी को डिस्टर्ब कर सकता है। अदरवाइज आप दुनिया में लाखों की भीड़ में भी चले जाएंगे, अगर आपका उन लोगों के प्रति कोई भाव नहीं है तो आपको कोई भी हिला नहीं पाएगा। देखिए, जिस तरह संत होते हैं, संत क्या करते हैं, वो अपने आप को दुनिया में रहते हुए, वो रहते यहीं पे हैं, वो भी रोटी खाते हैं, वो भी पानी पीते हैं, वो भी इस धरा पर रहते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, अपने मन के भाव से, अपने मन से उस हर रिश्ते को निकाल देते हैं, उस हर भाव को निकाल देते हैं जो उन्हें दोबारा उस 3D वर्ल्ड में खींचता है। क्योंकि उनकी जर्नी ईश्वर के साथ है, उन्हें उस 5D वर्ल्ड में जाना है, उन्हें अपनी चेतना को ईश्वर के साथ मिलाना है। तो मोक्ष का द्वार वही है जब हम अपने मन से सुख दुख जो हमें विचलित करते हैं, सुख आते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, दुख आते हैं तो हम विचलित हो जाते हैं। तो भगवान कृष्ण भी यही कहते हैं कि सुख में सुख का अनुभव ना होना और दुख में दुख की पीड़ा ना होना, इसी का नाम मोक्ष है। मोक्ष जीते जी भी प्राप्त होता है, जिसे ये भाव मिल जाते हैं, जिसके अंदर ये ताकत आ जाती है कि उसे सुख का अनुभव भी ज़्यादा खुश ना कर पाए और दुख का अनुभव भी ज़्यादा उसे दुख ना दे पाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसलिए होती हैं क्योंकि जब हम मोक्ष की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं, जब हमारे अंदर वो मोक्ष की भाव आ जाते हैं, जब ईश्वर की हम पर कृपा होती है, तब हमारे अंदर ये सारे भाव जो हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, सो देखते हैं अब आगे आपके पितृ पूर्वज आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन। आपके पितृ और आपसे क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू मेरे पितृ पूर्वजों, थैंक यू सो मच। गाइडेंस दीजिए, बताइए क्या संदेश है। थैंक यू सो मच। क्या मैसेज है, क्या संदेश है, आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या कुछ ओके आपके लिए सबसे पहले यहाँ पर कार्ड आया है ड्रम का, ठीक है, और देखते हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है स्टार गेजिंग का। ओके, एक कार्ड और दे दीजिए। थैंक यू सो मच। और कोई संदेश, और कोई मैसेज। थैंक यू मेरे पिताजी, थैंक यू मेरे पितृ पूर्वजों। ओके, एक कार्ड और आया है आपके लिए मेडिसन मदर का। ओके, सो बॉटम डेक में आपके लिए वॉरियर का कार्ड है, ठीक है। चलिए जानते हैं अब आपके पूर्वज आपको क्या गाइडेंस, क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके, तो आपके पूर्वज आपको ये कह रहे हैं कि तुम्हारे जो सपने थे, तुम्हारी जो जर्नी है, तुम्हारी जो उम्मीदें थी, तुम्हारी जो आशाएं थी, वो तुमने कहीं ना कहीं इन लोगों के पीछे छोड़ दी हैं। इन लोगों को मतलब इन लोगों के साथ रहते हुए आपने अपनी ख्वाहिशों को मारा है, आपने अपने जीवन की जर्नी को भूल चुके हैं। आप क्या करने आए थे, आप किस लिए भेजे गए हैं, आपको क्या करना है, आपके क्या सपने हैं, आप सब कुछ भूल चुके हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इन लोगों की एनर्जी के साथ बार बार कनेक्ट हो जाते हैं, बार बार आप लो हो जाते हैं और थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं। आपके साथ पता क्या होता होगा, मैं बताती हूँ। आपके साथ होता होगा कि एक टाइम ऐसा होता होगा जब आप बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत हैप्पी हो जाते हैं और आप एक्शन मोड पे आ जाते हैं, ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि नहीं कि सब कुछ
जो है वो मतलब अच्छा चल रहा है। फिर एकदम से ऐसा होता होगा कि आपकी एनर्जी एकदम से डाउन हो जाती होगी और आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कहाँ कुछ हो रहा है, मुझे तो ये चाहिए था, मुझे तो वो चाहिए था, ये हो गया वो हो गया। तो आप बार बार जो है वो मूड स्विंग्स में एनर्जी में जा रहे हैं। तो मूड स्विंग्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आप बार बार अपने पास्ट के साथ कनेक्ट करते हैं, आप ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन में जाते हैं, आप या टेलीपैथिकली उनसे कनेक्ट करते हैं या फिर वो आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पर आपके पूर्वज कह रहे हैं कि आपको अपने ड्रीम और अपनी जर्नी पर विशेष ध्यान देना है, आपको अपने सपनों के बारे में सोचना है, अपनी जर्नी के बारे में सोचना है और आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आप पास्ट को छोड़ दीजिए, अब आप उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, उन लोगों को छोड़ दीजिए जो आपसे दूर किए गए हैं, क्योंकि वो आपके एंसेस्टर्स ने ही आप पर कृपा की है कि उन लोगों को आपके जीवन से निकाल कर बाहर फेंका है। नहीं तो आप आज तक उन टॉक्सिक लोगों में फंसे होते और आप अपने जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाते और ना ही इन पलों को, इस टैरो रीडिंग को आप देख पाते। तो आपको ग्रेटिट्यूड जरूर पे करना है अपने एंसेस्टर्स का, अपने ईस्ट का, अपने पूर्वजों का, अपने डिवाइन सोल्स का, अपने डिवाइन गार्डियन एंजल्स का, जिन्हें भी आप मानते हैं, आपको उनके प्रति जो शुक्रिया है वो जो ग्रेटिट्यूड है वो ज़रूर करना है। ठीक है, दूसरा आपको यहाँ पर ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपको स्टार गेजिंग करनी चाहिए। ठीक है, इवनिंग के टाइम पे छत पर जाइए और थोड़ा सा अपने आप को स्टार गेजिंग करना होता है, मतलब आपको स्टार्स को देखना है, अपनी एनर्जी को स्टार के साथ कनेक्ट करना है। आपके लिए वो समय बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। शाम को 7, 7:30, 8 बजे के बीच आप थोड़ी देर के लिए छत पर जाइए। छत पर जाकर वहाँ पर बिल्कुल रिलैक्स माइंड होकर, ठीक है, ये जो आपकी ओवर थिंकिंग है ये भी उससे कम होगी। आपके पूर्वज आपको मैसेज देने आए हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने सपनों के बारे में सोचिए, उन्हें लिखिए। ठीक है, डायरी लीजिए, उस पर लिखिए कि आपको क्या सपना, आप बचपन से क्या बनना चाहते थे, आप क्या करना चाहते थे, आपकी क्या जर्नी थी, आपको क्या कुछ चाहिए था। सो सारी चीज़ों को लिखिए। आपके पूर्वज चाहते हैं कि अब आप अपने लिए जीना स्टार्ट कीजिए। बहुत हो गया दुनिया के लिए जीना, बहुत हो गया अपनों के लिए जीना, अब अपने लिए जीने का समय आ चुका है। अब आपके पूर्वज चाहते हैं कि आपके हर सपने को साकार किया जाए, आप जो भी अपने जीवन में चाहते थे वो आपको मिल जाए, क्योंकि आपके पूर्वज आपको खुश देखना चाहते हैं। आपके पूर्वज आपको एक संपन्न जीवन देखना चाहते हैं आपका। वो चाहते हैं कि आपको इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कोई ऐसी ख्वाहिश ना रह जाए जो आपकी कभी कंप्लीट ना हो। ठीक है, तो आपको छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, जो भी आपका सपना था, आपको वो सोचना है, लिखना है और आपको एक डायरी बनानी है, उस पर अपने आप को, उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, दूसरा आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि स्टार गेजिंग कीजिए। स्टार गेजिंग करने से क्या होगा, एक तो आपकी ओवर थिंकिंग कम होगी, दूसरा आप जो अपने आप को बहुत कम सोचते हैं, आप अपने आप को बहुत छोटा सोचते हैं, आप अपने आप को बहुत कम आंकते हैं, तो उससे क्या होगा कि आप बड़े की ओर आगे बढ़ेंगे। मतलब आपका जो देखने का नजरिया है वो बड़ा हो जाएगा। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं, बहुत सारे मैसेजेस हमें आते हैं कि मैम आप रीडिंग में ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, क्या सच में हमारे जीवन में ऐसे होगा? तो बच्चे वो होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब आप सोचेंगे, जब आप उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे। मैं क्यों कहती हूँ कि रिसीव कीजिए। जब आप रिसीव करते हैं, जब आप किसी चीज को ठान लेते हैं, क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आप डिवाइन सोल हैं, आप प्योर सोल हैं, तो ईश्वर तो उन लोगों को देते हैं जो दूसरों का भला करते हैं। तो आपने तो भला किया है, आपने तो अपना जीवन दूसरों पर निछावर किया है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये, क्योंकि यूनिवर्स नो की भाषा नहीं समझते, वो पॉजिटिव सोल है, वो पॉजिटिव है, यूनिवर्स की ऊर्जा पॉजिटिव है, तो वो सिर्फ पॉजिटिविटी को ही हमसे कनेक्ट होते हैं। तो तभी यहाँ पर कहा जाता है, हम लोग रीडिंग्स में बार बार यही कहते हैं कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। मतलब कि अगर आप नेगेटिव होंगे तो आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, खुश रहेंगे, जितना अधिक प्रसन्न रहेंगे, उतनी जल्दी आप शीघ्र अपने जीवन में जो चाहते हैं वो प्राप्त कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको अपना विजन थोड़ा बड़ा करना है, अपना विजन बोर्ड बड़ा कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी जो पॉकेट है वो मुझे एलो करती है, एक यहाँ पर मैं कहूँगी कि एक यहाँ पर मैं एग्जांपल देती हूँ आपको कि एक मारुति 800 लेने के लिए, ठीक है, आपके पॉकेट में इतने ही पैसे हैं, लेकिन आपको अपने लिए बड़ा सोचना है कि मेरी जो डिज़ायर है, मतलब मेरी जो ख्वाहिश है वो ये है कि मुझे एक सिटी होंडा कार चाहिए, ठीक है, या फिर मुझे BMW चाहिए। तो कहने का मतलब है कि आपको, ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको बिगर पिक्चर के बारे में सोचना है, आपको बड़ी पिक्चर देखनी है। क्यों देखनी है
बड़ी पिक्चर, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं, आपकी किस्मत में, आपकी डेस्टिनी में वो चीज़ें हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने ड्रीम, अपनी जर्नी, अपने सपनों को भूल चुके हैं, क्योंकि आप बार बार पास्ट के बारे में सोचते हैं, ओवरथिंक करते हैं और आप लो एनर्जी में चले जाते हैं, इसलिए आप कुछ बड़ा नहीं देख पा रहे हैं वो। लेकिन फ्यूचर आपके पितृ जानते हैं, आपके एंसेस्टर्स जानते हैं, इसलिए आपको आज वो ये रीडिंग दे रहे हैं कि आपको एक तो स्टार गेजिंग करनी है, आपको बड़ा सोचना है, आपको अपने सपनों को एक कॉपी पर, एक डायरी पर लिखना है और उसे मैनिफेस्ट करना है। देन आपको यहाँ पर ये मैसेज दिया जा रहा है, आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं मेडिसिन मदर, आपको कहा जा रहा है कि आपके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं, आपके अंदर हीलिंग हो सकता है, आप जिनसे बात करते हैं वो हील हो जाते हैं, अगर आप किसी के लिए अच्छा बोलते हैं तो उसके साथ अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है, अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं या आप कुछ मैनिफेस्ट करते हैं तो वो आपके साथ होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी इस कला की कदर कीजिए, अपनी इस जो आपके अंदर ये क्रिएटिविटी है, आपके अंदर ये जो गुण है, आपके अंदर ये जो प्रॉपर्टी है, आपके अंदर जो हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं, इनकी कदर कीजिए। ये मत सोचिए कि मैं क्या ही कर सकता हूँ, मेरे अंदर कहाँ से ये पावर आएगी, मुझे तो कुछ पता, तो ऐसा मत बोलिए। बोलिए यस, मेरे अंदर ये पावर्स हैं, और अपने पूर्वजों से प्रे कीजिए कि मुझे और शक्ति प्रदान कीजिए ताकि मैं अपना सोल पर्पस कंप्लीट कर पाऊँ, ताकि मैं इस दुनिया में जो करने आया हूँ वो कर पाऊँ। अपने लिए प्रेयर्स कीजिए, अपनी इनर नॉलेज को ऑनर कीजिए, आपके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका यूज़ कीजिए, आप दूसरों को हीलिंग सेंड कीजिए। अगर आपके सामने कोई नीडी है, कोई कष्ट में है, तो आप ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें धन से ही होती हैं, आप अगर किसी के लिए सच्चे मन से प्रे भी करेंगे तो वो भी स्वीकार की जाएगी। तो आपको ये सोचना है कि आपको क्या करना है, किस लिए करना है, किस वजह से करना है। तो आपको यहाँ पर आपके पूर्वज यही संदेश दे रहे हैं कि आपको स्टार गेजिंग करनी है, आपको रात को इवनिंग के समय आपको थोड़ी देर के लिए, चाहे वो 20 मिनट हो, 15 मिनट हो, आधा घंटा हो, आप जितना भी कंफर्टेबल फील कर पाए, आप स्टार गेजिंग कीजिए, आप उनकी ऊर्जा में जाइए, स्टार्स की ऊर्जा में जाइए और वहाँ पर उन्हें निहारिए, उन्हें देखिए, थोड़ा सा रिलैक्स माइंड रखिए, कुछ मत सोचिए उस वक्त, कुछ मत ध्यान कीजिए कि मुझे रोटी बनानी है, मुझे दाल रखी है नीचे, या फिर अगर कोई जेंट्स हैं तो मुझे अभी टीवी देखना है, मुझे मोबाइल देखना है, मेरे ऑफिस का काम आ गया। उस समय कुछ मत सोचिए, उस समय बस अपने आप को रिलैक्स रखिए और 5, 10, 15 मिनट जितना भी आपको उचित लगता है डेली 21 दिनों के लिए ये कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी में एकदम से शिफ्ट आएगा। आप प्लीज़ 21 दिनों के तक ये कीजिए, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप अपने विजन को बड़ा करें। आपको सब कुछ बड़ा ही मिलेगा, आपको सब कुछ उचित ही मिलेगा, आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन उसके लिए जो ये रीडिंग हुई है इसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अगर आपने बीच में कोई मिस की है बात तो उसे दोबारा रिपीट पर सुनिएगा। सुनकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो संदेश मिले हैं ये बहुत से लोगों को हेल्प करने वाले हैं। मैं यहाँ पर डेफिनेटली ये चीज़ कह सकती हूँ कि बहुत से लोगों की इस रीडिंग के बाद प्रॉब्लम्स हल होंगी और उन्हें आपके अपने जीवन का लक्ष्य मिलेगा और वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक कदम ज़रूर बढ़ाएंगे, क्योंकि आपके पूर्वजों की और मेरे पूर्वजों की ऊर्जा जो अभी यहाँ मैं फील कर पा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा मुझे एनर्जेटिक लग रही है और मुझे ये फील हो रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा क्रिएट होने वाला है। तो आपको यहाँ पर ये संदेश दिए जा रहे हैं। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप एक वॉरियर हैं। मैं पहले ही कहती हूँ, अगर आप काफ़ी लंबे समय से इस चैनल के साथ जुड़े हैं, मुझसे जुड़े हैं, तो मैं आपको सबको वॉरियर ही कहती हूँ। आप सभी मेरे योद्धा हैं। तो योद्धा क्या करते हैं, वो रन से भागते नहीं हैं, मतलब वो युद्ध के क्षेत्र से भागते नहीं हैं, वो उस युद्ध में लड़ते रहते हैं। तो आप अब इतनी आगे आ चुके हैं कि अब आपको यहाँ से आगे बढ़ना है। अब इस युद्ध को आप छोड़ नहीं सकते, अब आपको आगे बढ़ना है। तो आपको यहाँ पर इंसेस्टर्स कह रहे हैं कि बी फियरलेस। अगर आपको किसी बात का डर है, किसी बात का भय आपको सताता है, तो फियरलेस हो जाइए, स्ट्रांग रहिए, क्योंकि आपके पूर्वज आपको गाइडेंस दे रहे हैं। आपके पूर्वज हमेशा आपके साथ हैं, बिकॉज आप एक योद्धा हैं, आप कोई आम सोल नहीं हैं, आप एक वॉरियर हैं। और वॉरियर बहुत ज़्यादा साहसी होते हैं, ठीक है। वो किसी बात से नहीं डरते, ना वो मरने से डरते हैं, ना ही वो किसी और चीज़ से डरते हैं, उन्हें कोई भय नहीं सताता। तो आप भी वॉरियर हैं। आपको अगर छोटी छोटी बातें चिंतित करती हैं कि वो वापस आ जाएंगे, मेरी एनर्जी ख़राब करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो या मुझे उनसे ये करना है, मुझे वो
कहीं कुछ कुछ भी जो भी आपको डर लगता है उस चीज़ को अपने जीवन से, अपने दिल से निकाल दीजिए। अब देखते हैं आपको एंजल्स के थ्रू आपके एंसेस्टर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू माय एंसेस्टर्स। बताइए क्या संदेश है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स मदद कीजिए। थैंक यू। बताइए क्या संदेश देना चाहते हैं आप, क्या मैसेज देना। ओके 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 ओके। सो आपके लिए 3 कार्ड्स आए हैं, सो हम ले लेते हैं। ओके आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर आपको लगता है कि आपको किसी की मदद लेनी चाहिए, अगर आपको लगता है यहाँ पर यस लगता नहीं है यहाँ पर यस, ये मैसेज हमें आपके एंसेस्टर्स और मेरे एंसेस्टर्स ने, स्पिरिट गाइड्स ने पहले ही दे दिया है कि आपको मदद के लिए पुकारना होगा, आपको अपने एंजल से प्रेयर करनी होगी। मैंने अभी आपसे ये कहा कि आप अपने एंसेस्टर से प्रेयर कर सकते हैं, आप अपने एंसेस्टर से प्रेयर कर सकते हैं, अपने एंजल से आपको मदद मांगने की ज़रूरत है। आप मदद मांगिए, वो हमेशा आपकी मदद करने के लिए रेडी हैं। यहाँ पर ये कार्ड है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपको लगता है कि 3D वर्ल्ड में कोई कार्य करने के लिए आपको किसी की मदद लेनी चाहिए तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं। ठीक है, आप उनकी मदद ले सकते हैं, आप सहायता से जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको एंजल्स की मदद चाहिए, एंसेस्टर्स की चाहिए, तो आप उनकी भी मदद लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर वो मदद देने के लिए खुद रेडी हैं। देन आपको अगर अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, वो मैं 10 ऑफ वैंड से आपको बता चुकी हूँ कि आपको शोल्डर में दर्द हो सकती है, नेक के एरिया के पास आपको दर्द हो सकती है, कमर के पास आपको दर्द हो सकती है, या फिर आपकी लेग्स में पेन हो सकती हैं। तो अगर आपको हेल्थ इश्यूज हैं, आपको बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्थ प्रॉब्लम रहती है, तो आपको यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स कह रहे हैं कि आपकी हेल्थ में सुधार हो जाएगा। आपको चिंता नहीं करनी है, आपको बस उन पर विश्वास रखना है। लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपकी अंतरात्मा आपको जो गाइडेंस दे रही है, आपकी अंतरात्मा आपको जो समझाना चाहती है, आपकी अंतरात्मा अगर किसी बात को लेकर आप चिंतित हैं, अगर किसी बात का आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, मुझे समझ नहीं आ रही, तो थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, जमीन पर बैठिए, एक चटाई बिछा लीजिए, उस पर बैठ जाइए और थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कीजिए और फिर अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट कीजिए और पूछिए अपनी सोल से कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। बिकॉज आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, तो आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइड कर रही है, आपकी थर्ड आई चक्रा ओपन है, आपको कहीं ना कहीं डाउनलोड्स हो रहे हैं, आपको बताया जा रहा है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन आप उस चीज को सुन नहीं पा रहे हैं। तो आपके एंसेस्टर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि अगर आप किसी बात को लेकर, किसी पर्सन को लेकर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको अपनी इंट्यूशन के साथ सुनना चाहिए, अपनी इंट्यूशन को सुनना चाहिए। आपको वो गाइडेंस दे रहे हैं, आपकी अंतरात्मा आपको बता रही है, आपकी अंतरात्मा आपको कहीं ना कहीं वो मैसेज दे रही है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होती है प्लीज़ वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट्स सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल को अपना प्यार दीजिएगा, आप जो इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स मुझे लिखकर भेजते हैं। सो थैंक यू सो मच। और रीडिंग को क्लेम करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ग्रेटिट्यूड पे कीजिएगा अपने एंसेस्टर्स को, अपने पूर्वजों को, अपने इष्ट देव को। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय दिव्य आत्माओं। ठीक है।